दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। बिहार देश और समाज के प्रति हमेशा राजनीतिक चेतना का केंद्र बिंदु रहा है। आधुनिक काल से भी हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रत्येक चरण में बिहार का बहुत अहम योगदान रहा है। ब्रिटिश भारत में वर्ष 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई, जिसमें अ, इसमें भी बिहार का महत्वपूर्ण योगदान रहा तथा बिहार के नेताओं ने इस आंदोलन को व्यापक आधार प्रदान किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह की पृष्ठभूमि तैयार करने में दो कारकों ने अपना अहम योगदान दिया। पहला, कि भारत की अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीयों की अनुमति के बिना यह घोषणा करना कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ब्रिटेन के साथ है। इस घोषणा से ब्रिटेन भारतीय संसाधनों का इस्तेमाल अपनी विजय के लिए करने लगा। ऐसे में प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। तो पहले तो एक तो ये पृष्ठभूमि है। दूसरी बात यह है कि वायसराय निम्नलिखितों द्वारा पेश किया गया अगस्त प्रस्ताव भी मुस्लिम लीग की विभाजनकारी राजनीति को ही बढ़ावा दे रहा था। इस कारण कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार ये दोनों परिस्थितियां कुल मिलाकर सत्याग्रह की जमीन तैयार कर रही थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के इस दावे को खोखला साबित करना था कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में भारत अंग्रेजी सरकार के साथ है। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित थे। पहला, कि यह प्रदर्शित करना है कि राष्ट्रवादियों की धैर्य को उनकी दुर्बलता या कमजोरी न समझा जाए। दूसरी बात, इसके द्वारा उन्होंने यह संदेश देना चाहा कि भारत के लोग किसी भी स्तर से युद्ध के पक्ष में नहीं है। साथ ही वे नाजीवादी एवं भारत के साम्राज्यवादी शासन में कोई फर्क नहीं समझते हैं, बल्कि भारत के लोग इन दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू समझते हैं। अगला, कि कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को एक और मौका देना। तो ये सभी कहें तो मुख्य लक्ष्य थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के। अब सत्याग्रहियों की मांग देखते हैं। तो सत्याग्रही की यह मांग थी कि युद्ध एवं युद्ध में भाग लेने के लिए के खिलाफ प्रचार करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि सत्याग्रहियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे युद्ध विरोधी भाषण को बार बार दोहराएंगे तथा गांव की ओर प्रस्थान करेंगे। तत्पश्चात गांव में ये अपना संदेश फैलाते हुए दिल्ली की ओर मार्च करने का प्रयास करेंगे। इसी नीति के कारण ही इस आंदोलन का नाम दिल्ली चलो आंदोलन पड़ गया। 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई। इसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे बने, जिन्होंने पवनार में सत्याग्रह शुरू किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने। मई 1941 तक लगभग 25,000 सत्याग्रहियों को सरकार द्वारा दंडित किया जा चुका था। अब देखते हैं कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रगति किस प्रकार से हुई। तो 28 नवंबर 1940 को बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। बिहार के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। जब उनको गिरफ्तार करके जेल ले जाया जा रहा था तो बहुत बड़ा जनसमूह सत्याग्रह के मूल आदर्शों का उल्लंघन करके उनके पीछे पीछे जेल तक पहुंच गया, जिसके कारण जेल में प्रवेश द्वार पर काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार में इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही थे, किंतु इन्हें राजेंद्र प्रसाद ने सत्याग्रह करने से कुछ समय के लिए रोके रखा, जब तक जनता से के प्रति आचरण करने तथा सत्याग्रह के निर्धारित आदर्शों का पालन करने का आश्वासन नहीं मिला। इसके परिणाम स्वरूप 2 दिन बाद सत्याग्रह की शुरुआत हुई। पटना सिटी में सार्वजनिक भाषण देने के आरोप में अनुग्रह नारायण सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 दिसंबर 1940 को गौरी शंकर सिंह ने तथा सिलाव में 9 दिसंबर 1940 को श्याम नारायण सिंह ने सत्याग्रह किया। बिहार के कई अन्य क्षेत्रों में भी लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया। बिहार की महिलाओं ने भी इस सत्याग्रह में भाग लिया। इस सत्याग्रह के दौरान गया में कुछ महिलाएं गिरफ्तार भी हुई। इस सत्याग्रह में भाग लेने वाली प्रमुख महिलाएं थी जगत रानी देवी, जानकी देवी, प्रियंबदा देवी आदि। जनजातीय समुदाय को भी जनजातीय समुदाय की भी इस सत्याग्रह में भागीदारी रही। तत्कालीन बिहार के ताना भगतों ने इसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाई।
मई 1941 तक राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 25,000 से अधिक सत्याग्रहियों को दंडित और गिरफ्तार किया गया। अनेक कांग्रेसी नेता जेल भेजे गए, लेकिन इस सत्याग्रह में भागीदारी की सीमित प्रकृति के कारण कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हो सका। लेकिन फिर भी यह कि भारतीय लोग द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिशों के साथ नहीं है, इस लिहाज से यह सत्याग्रह सफल रहा। इस दृष्टिकोण से व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार की भूमिका बहुत ही सराहनीय रही। विश्व जनमत के दबाव और द्वितीय विश्व युद्ध के परिदृश्य के बदलाव के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा दिसंबर 1941 में सभी गिरफ्तार नेताओं को रिहा कर दिया। इसके बाद कांग्रेसी कार्यकारिणी ने भी इस सत्याग्रह को स्थगित करने का निर्णय लिया।